बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग प्रस्तुत दिनांक 23 जुलाई 2021 गुरु पूर्णिमा। प्रस्तुति संगीता सावे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद व्यास यानी व्यास मुनि का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस व्यास मुनि के नाम से ही आज की पूनम यानी पूर्णिमा जो है वो मनाई जाती है। यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों की भी रचना की थी। इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा करने का विशेष महत्व है। पुराने समय में गुरुकुल में रहने वाले छात्र गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं की विशेष पूजा अर्चना किया करते थे। इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि घर में अपने बड़ों से जैसे माता पिता भाई बहन आदि का आशीर्वाद दिया जाता है। अभी आपको यानी ये आषाढ़ के माह में आने वाले पूनम को हम व्यास पूर्णिमा अथवा गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, ये तो कहा है। आपके सामने जो चित्र है वो व्यास जी का है। व्यास जी का जन्म भी अद्भुत कहलाता है। इनकी कहानी इस तरह है। एक बार पराशर मुनि नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। नाव चलाने वाली एक स्त्री थी। उसके शरीर से गंध आ रही थी मछली की। इसी वजह से उसे मत्स्यगंधा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ भगवान का संकेत कुछ और था। अचानक बादल छा गए और आकाशवाणी हुई कि पराशर ऋषि को सुनाई दिया कि इस वक्त तुम्हें संतान होगा और मैं इस दुनिया में आऊंगा। ऐसे कहा। पराशर ऋषि सोच में पड़े, मैं तो नाव पार कर रहा हूँ, पानी में हूँ, पत्नी नहीं तो बच्चा कहाँ से। पर भगवान की लीला अपरंपार चमत्कार पूर्ण थी। मत्स्यगंधा द्वारा उन्हें वही बच्चा हुआ और बड़ा भी हुआ। आप अचरज में पड़े होंगे, इतने कम वक्त में कैसे हो सकता है। पर वह भगवान का ही चमत्कार था। भगवान को ही इस धरती पर जन्म लेना था। वह व्यास जी के रूप में अर्थात उस बच्चे के रूप में। आज के युग में यानी कल युग में हम यह मुमकिन नहीं मान सकते। सभी बातें विज्ञान पर तोलते हैं। पर उस समय व्यास जी ने सारे वेद, उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता जो भक्ति से परिपूर्ण है उसे लिखा। पहले के जमाने में गुरु के घर जाकर पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई भी सभी मुखोद्गत होती थी। इस पीढ़ी से उस पीढ़ी तक ज्ञान श्रवण तथा कथन द्वारा होता था। भगवान को पता था कि कलयुग में हमारी स्मरण शक्ति कम होगी, तब के शिष्यों जैसे मुखोद्गत नहीं होगी। इसी कारणवश आज किताबें हैं, जब चाहे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। व्यास जी की कृपा से सभी वेद, पुराण, उपनिषद किताबों के यानी ग्रंथों के रूप में हमने आज पाए हैं। वेद व्यास जी के गुरु नारद मुनि थे। ऐसे महान ऋषि वेद व्यास, उन्हें कृष्ण द्वैपायन नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता कही पर वह लिखी व्यास जी ने। कृष्ण यानी सावला रंग होने के कारण कृष्ण को श्री कृष्ण कहते हैं। द्वैपायन का मतलब है द्वीप पर जन्म लेने वाला। इसलिए व्यास जी का दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। हमने पहले इसमें देखा था। आज के युग में हमारे प्रथम गुरु माता पिता है और मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक गुरु कहलाते हैं। फिर भी सभी का आध्यात्मिक गुरु अलग होता है। वह अपने अपने गुरु की आराध्या करते हैं। इस तरह आज का यह दिन गुरु के चरणों में समर्पित है। यह इन्हें बनाने के लिए YouTube और Google से सहायता ली गई, उनका भी धन्यवाद। सभी को गुरु पूर्णिमा का यानी सभी को सभी गुरुओं को अभिवादन करते हुए यह गुरु पूर्णिमा का
यह छोटा सा कथन मैं यहाँ समाप्त करती हूँ।